हानिया आमिर और आसिम अजहर जो है ना, बस अब शादी कर लें किसी तरह से, क्योंकि अब जो है ना बस हो गई है। उनकी क्यूट क्यूट हरकतें और इंटरनेट, पूरी वो टाइमलाइन जो है ना, इट्स फ्लडेड विद देयर पिक्चर्स, विद देयर वीडियोस, और बस हर तरफ हानिया आमिर और आसिम अजहर हुआ हुआ है। बहुत टाइम से चल रहा है। एवरीबडी नोज दैट दे आर टुगेदर। अब बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। अभी रिसेंटली हमने एक दो दिन के अंदर देखा कि पहले तो पतीले वाली हानिया आमिर की वीडियो, कि वो पतीले में से डायरेक्ट बिरयानी खा रही है, और उस पर उनका मेकअप आर्टिस्ट उनसे पूछता है कि भाई अगर आप ऐसे करेंगी तो आपकी बारात वाले दिन बारिश हो जाएगी। तो उस पर हानिया कहती है होने दो। फिर हानिया की बर्थडे, वो कार वाला सीन, द वे शी वाज सेलिब्रेटिंग हर बिग डे, अनाउंसमेंट कर रही थी। और फिर उसके बाद एयरपोर्ट वाला वो जो एक वीडियो वायरल हुई हुई है, जिसमें एक किसी ने इंटरनेट पे लिखा कि वो जो लड़का बैकग्राउंड में नजर आ रहा है जिसने मास्क लगाया हुआ है, वो आसिम अजहर है। आई डोंट थिंक सो, लेकिन मिले जुले इस पे लोगों के जो है राय है। कुछ कह रहे हैं आसिम अजहर है, कुछ कह रहे हैं नहीं है। अच्छा, ये सारी चीजें हो रही थी। और अब जो है एक वीडियो वायरल हो रही है जो कि किसी ने छुप के बनाई है, जो कि बिल्कुल किसी भी तरह से ठीक नहीं है कि आप किसी की प्राइवेसी इन्वेट करें। आई मीन इट इज क्रिमिनल। अब उस वीडियो में हम देख सकते हैं कि आसिम अजहर और हानिया आमिर जो है वो दोनों डांस कर रहे हैं। आप जरा चेकआउट करें। तो ये वीडियो है, और इस वक्त लोग जो हैं ये वीडियो देख के हैरान हैं कि ये हानिया की बर्थडे पे इन्होंने कोई वेडिंग वाली थीम रखी हुई थी, या वाकई इन दोनों की शादी की ढोलकी हो रही है। क्योंकि ये खबर थी कि ये दोनों जो हैं शादी कर रहे हैं रमज़ान में, लेकिन मैंने कहा था कि नहीं, एंड ऑफ दिस ईयर। बट येस, दे आर गेटिंग मैरिड, होपफुली। खबरें यही हैं, और अल्लाह करे कि अब इनकी शादी हो जाए। इसको मज़ीद जो है लिंगर ऑन ना करें रिलेशनशिप को, वरना फिर कोई दूसरी मीरब भी आ सकती है। खैर, जोक्स अपार्ट। तो ये वीडियो वायरल हो रही है और समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, बट दे लुक सो हैप्पी टुगेदर, एंड नो वंडर दे आर मेड फॉर ईच अदर। जब भी ब्रेकअप हुआ और दोबारा से उन्होंने पैचअप किया, एंड दे बोथ रियलाइज दैट यही एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं। आई होप कि ये मोहब्बत ही हो, क्योंकि आसिम अजहर ने भी अभी रिसेंटली कहा था कि मोहब्बत एक ही बार होती है। और ये रियलाइजेशन उनको जब उन्होंने रीबाउंड किया, और रीबाउंड उनका मीरअप से हुआ, उसके बाद शायद हुई। तो इतने सारे साइंस हैं, एंड everyone is confused कि what is happening between these two, but one thing is for sure that they are getting married, और जो उनका दोनों की खुशी है वो नज़र आ रही है। लेट्स सी कि कब खुशखबरी आती है कि फाइनल उनकी डेट फिक्स हो जाए और वो शादी करें। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में अब तक की, जैसे कहते हैं ना, मोस्ट वेटेड शादी होगी ये, क्योंकि जिस लेवल की फ़ैन फॉलोइंग हानिया की है, और फिर आसिम अजहर की भी, और जितना कॉम्प्लिकेटेड इनका रिलेशनशिप रहा है और सबने देखा है, तो सब यही चाहते हैं कि यार इनकी तरफ से कोई अच्छी खबर मिले। ज़ैनब रज़ा जो हैं एक मॉडल हैं, एक्टिंग भी उन्होंने की है। तमाशा का कौन सा सीज़न था मुझे याद नहीं है, जिसमें उमर शहजाद थे, उनके साथ इनका पेयर बनाया गया था। वहीं से लोग इनको जानने लगे। बहुत बोल्ड ड्रेसिंग करती थी। फिर उन्होंने एक पॉडकास्ट में आके कहा कि उमर शहजाद की वजह से जो है, उनकी बातों की वजह से मैंने फिर अपने आप को बदला और मैं उम्रे पे गई। लेकिन बदकिस्मती से अगर किसी को हिदायत नहीं मिलनी होती तो वो उम्रों पे, हज पे जाके भी नहीं मिलती। हम देखते हैं बड़े बड़े गैंगस्टर्स और सूदखोर ख़राब लोग हजों पे जा रहे होते हैं और अपने नामों के साथ हाजी लगा लेते हैं, लेकिन उनकी करतूत वैसे के वैसे रहते हैं। तो अपने आप को, वो कहते हैं ना, हिदायत भी उसी को मिलती है जो हिदायत मांगता है। तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। ज़ैनब रज़ा की पिक्चर्स बहुत वायरल हो रही हैं, और ज़ैनब का पेयर बनाया जाता था उमर शहजाद के साथ, और मुझे लगता है कि उमर ने इसी वजह से शादी नहीं की थी, बिकॉज़ ज़ैनब वाज़ टू बोल्ड। अच्छा जी, अल्लाह ही बेहतर जानता है, बट वैसे अपैरेंटली ये लगता है। और उमर शहजाद वाज़ लाइक अ ब्रदर टू मी। हमने एक पूरा ड्रामा करवाया था नूरजहाँ के नाम से जियो के लिए, और महीनों हमने सेट पे गुजारे, एंड ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन। खैर, ज़ैनब रज़ा की पिक्चर्स वायरल हो रही हैं, और पहले तो मैंने सोचा मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगी, लेकिन अब जो है मजबूरन करनी पड़ रही है, बिकॉज़ जिस तरह से जो कपड़े उसने पहने हुए हैं, और जिस तरह से इस बेहूदगी को, गंदगी को नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है सोशल मीडिया पे तस्वीर डाल के, दिस इज़ टू मच। हमारे यंगस्टर्स ऐसी ही चीज़ें देख के बिगड़ते हैं, हॉलीवुड, बॉलीवुड, और फिर आपके अपने ही लोग ये सब कुछ जब कर रहे होते हैं तो फिर आपको पता ही नहीं चलता। स्पेशली जो यंगस्टर्स होते हैं, वो उन पे भी फिर रंग चढ़ जाता है, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो भी यही चीज़ें करने लगते हैं। और पहले आपको क्या लगता है कि ज़ैनब शुरू से ऐसी होगी? उसने भी
किसी न किसी से वो भी इन्फ्लुएंस हुई होगी। तो इतने ज़्यादा वाहियात कपड़े हैं और पहले ये होता था कि लड़कियाँ पहन भी लेती थी थोड़े बहुत कपड़े इस तरह के तो पिक्चर्स क्रॉप करके डालती थी। लेकिन अब जो है खुलेआम सोशल मीडिया पे डाली जाती हैं ये चीज़ें और मुझे समझ नहीं आता कि इनके घर वाले किधर हैं? इनको कोई बताने वाला नहीं है कि तुम लोग गलत कर रहे हो, ये किसी भी तरह से ठीक नहीं है। हम एक इस्लामिक मुल्क के अंदर रहते हैं, एक दौर था आज से अगर 10-15 साल पहले आप चले जाएँ, कोई सोच नहीं सकता था। लेकिन पिछले चंद सालों में जो बेहूदगी हो गई है, वल्गैरिटी हो गई है, हर लेवल पे, वो हम सोच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी इस चीज़ को नहीं रोका। हमने इस पे आवाज़ नहीं उठाई, हमने होने दिया। आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता करके एक को देख के दूसरा और फिर ये गंद फैल गया और अब कपड़े ना होने के बराबर हो गए। सो ये मुआशरा रहने के काबिल रहा है। लोग जो अच्छे घरों के लोग हैं वो पाकिस्तान छोड़ के इस वजह से जा रहे हैं कि उनका कहना है कि यार बाहर ज़्यादा बेहतर है। जितनी गंदगी यहाँ पर हो गई है उससे बेहतर तो हमारे बच्चे इस मुल्क से बाहर रहेंगे। सो दिस इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन एंड आई सीरियसली प्रे कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और ऐसी चीज़ों से बचाए। और अल्लाह के लिए तो कुछ मुश्किल नहीं है, वो जब चाहे किसी को हिदायत दे दे, लेकिन हिदायत मांगनी भी पड़ती है। और अब जो है मैं बात करूँगी लाइबा खान की। लाइबा खान का एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रही हैं कि जी शादी का जोड़ा जो है बस पहने और बेच दें, क्योंकि किसी दूसरे की शादी पे तो आप पहन नहीं सकते, दुल्हन बन के तो जाएंगे नहीं। और उन्होंने यही कहा कि हमें जो डिज़ाइनर्स वगैरह होते हैं हम उनसे ज्वेलरीज और ड्रेसेस ले लेते हैं और उनको पहन लेते हैं और फिर वापस कर देते हैं। तो दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी स्मार्ट। क्योंकि जब आपके इतने लाखों फॉलोअर्स हैं और डिज़ाइनर्स ने अपनी चीज़ें प्रमोट करानी है, तो ठीक है आप उनसे लें, पहने और उनको वापस कर दें। क्यों आपने इतनी ओवर स्पेंडिंग करनी है इन सारी चीज़ों पे? ये बेवकूफ़ी है। तो अगर आपको ये सहूलत है तो डेफ़िनिटली आपको ऐसा करना चाहिए। और जितनी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं और एक्ट्रेसेस हैं, उनके 80-90% जो चीज़ें उन्होंने पहनी हुई होती हैं वो डिज़ाइनर से उन्होंने ली हुई होती हैं। कुछ जो हैं ऐसी होती हैं जिन्होंने ऑफ कोर्स दे गेट पेड फॉर इट, जो बहुत बड़ी हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा मिलियंस में या लाखों में फ़ैन फॉलोइंग है। तो ऐसी जो इन्फ्लुएंसर्स या एक्ट्रेसेस होती हैं वो चार्ज भी करती हैं और फिर उनके कपड़े पहनती भी हैं, फिर उनको टैग करती हैं। इसी तरह शादियों पे होता है। वो रबीका खान की हो या दूसरी किसी टिकटॉकर की हो, तो इन लोगों के पूरे-पूरे घर तक जो है डेकोरेट होते हैं इसी तरह से, ताकि वो जो है उन कंपनीज़ के बारे में एक छोटी-सी वीडियो बना के डालती हैं, उनकी प्रमोशन हो जाती है। ऑफ कोर्स उनको बिज़नेस मिलता है, क्योंकि इतने लोग उनको देखते हैं और फिर लोग उनको ठीक-ठाक जो है बाइंग करते हैं उनसे, तो इसमें ब्रांड का ही फ़ायदा होता है। तो दिस इज़ वेरी नॉर्मल और दिस हैज़ बीन हैपनिंग फॉर द लास्ट आई थिंक 7-8 ईयर्स। बहुत बड़ी मार्केट है इन्फ्लुएंसर्स की, तो मुझे लगता है कि दिस वाज़ वेरी स्मार्ट ऑफ लाइबा कि उसने जो कपड़े थे वो डिज़ाइनर से लिए और पहन के वापस कर दिए। और सबको ऐसे ही करना चाहिए। शादी का ड्रेस इतना कॉस्टली होता है, फिर वो पड़ा रह जाता है और आप उसको देख-देख के दुखी होते हैं, क्योंकि किसी और की शादी में तो आप अपनी शादी का जोड़ा पहन के नहीं जा सकते। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी स्मार्ट डिसीजन और एक ये बहुत बड़ा बिज़नेस और बड़ा फ्लरिश कर रहा है। ये जिसे आप कहते हैं थ्रिफ्ट और प्री लव्ड क्लोथ्स का। तो अभी प्री लव्ड जो है वो कपड़ों पे सब काम कर रहे हैं और लोग एक-एक दफ़ा पहन के अपने कपड़े फिर दे देते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि रेंट पे भी लोग जो है आजकल कपड़े लेते हैं। आई थिंक दैट्स आल्सो अ वेरी गुड आइडिया, स्पेशली जब आपने इतने महँगे कपड़े खरीदने हों लाखों रुपए के किसी स्पेशल ओकेजन के लिए, तो तब बेहतर है कि आप रेंट पे ले लें। लेकिन हाँ, मेक श्योर कि हाइजीन का आप ख्याल रखें। सो ये थी कुछ अपडेट जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। आई विल सी यू अगेन।